नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। आज हम जिस महापुरुष की बात करने जा रहा हूँ कोई और नहीं, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल तात्या टोपे जी हैं, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाने जाते हैं। आइए उनके बारे में इतिहास जानते हैं। तात्या टोपे की मौत कहाँ और कैसे हुई थी, ये बात साल 1863 की बात है। तत्कालिक मेजर जनरल जीसीपी लॉरेंस ने भारत सरकार के सचिव को लिखा था कि हमारे 40,000 सैनिक पूरी तरह से असली तात्या टोपे और उनके 5,000 सैनिकों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। तात्या टोपे के साथ युद्ध और उनकी मौत के करीब 4 साल बाद भी ब्रिटानियों को भरोसा नहीं था कि तात्या टोपे की मौत हो चुकी है। तात्या टोपे के साथ युद्ध और उनकी मौत के करीब 4 साल बीत चुके थे। तात्या टोपे की मौत को लेकर ऐसी किंवदंतियां, कहानियां हैं जो हम लोग जानते और मानते हैं, क्योंकि तात्या टोपे को मारा नहीं जा सकता था। आज इनकी पुष्टि भले संभव नहीं हो, लेकिन अंग्रेज मेजर जनरल के खत से यह तो जाहिर हो रहा था कि तात्या टोपे ब्रिटानी साम्राज्य के लिए परेशानी का सबक बन चुके थे। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अब करीब 165 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी तात्या टोपे को मौत के बारे में सवाल बने हुए हैं और उनकी घटना मौत के लोगों के लिए दिलचस्पी की बात बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि साल 1857 से अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके चलते ही 90 साल बाद भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गई थी। हालांकि साल 1857-58 में भारत में कुछ हुआ उसके अलग विचारों को विश्लेषित किया जा सकता है। मंगल पांडे से शुरू हुआ 1857 की क्रांति एक अलग ही जोश पैदा कर दिया था। कौन थे तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। महाराष्ट्र का येवला उनका पैतृक गांव था। उनके पिता पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें वेद और उपनिषद पूरी तरह से याद थे। इसी वजह से बाजीराव द्वितीय ने उन्हें पुणे बुलाया। बाजीराव द्वितीय जब पुणे से निकलकर उत्तर भारत में कानपुर के निकट बिठूर आए तो पुणे से कई परिवारों के साथ वहां पहुंचे। इनमें पांडुरंग परिवार भी शामिल था। पांडुरंग अपने बीवी, बच्चे रामचंद्र और गंगाधर के साथ बिठूर आ गए थे। बिठूर में तात्या टोपे पेशवा नाना साहब और मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए। इसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आए। तात्या टोपे इन सब में उम्र में बड़े थे। सिर पर तलवार के वार में मारी गई थी लक्ष्मीबाई। 1857 का विद्रोह। 1857 में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका असर दक्षिण भारतीय राज्यों तक पहुंचा था। कई बितानी और भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्वालियर के सिंधे शासक इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक ग्वालियर के शासक भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। कहा जाता था कि बायजाबाई शिंदे ने विद्रोह की तैयारी की थी। कई शासक युद्ध में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तात्या टोपे की भूमिका क्या थी? तात्या टोपे पेशवा की सेवा में थे। उन्हें सैन्य नेतृत्व का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी कोशिशों के चलते उन्होंने यह भी हासिल कर लिया था। 1857 के बाद वे अपने आखिरी पल तक लगातार युद्ध में ही रहे या फिर यात्रा करें। तात्या टोपे के वंशज और तात्या टोपे का ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग तांबे के मुताबिक बायजाबाई शिंदे इस विद्रोह के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। तात्या टोपे के कई भूमिकाओं में रखा जा सकता है। वे नाना साहब के दोस्त, दीवान, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जैसे पदों पर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर आदि जगहों पे उन्होंने अंग्रेजी मुक्त का बहुत ही कोशिश किया था। कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बारांकी और गोंडा ऐसे इलाके भी अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त हो गए थे।
झांसी को मुक्त कराने की लड़ाई। ब्रिटानी सेनाओं ने जब झांसी पर कब्जा किया तो उन्होंने झांसी के चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में झांसी को बचाना जरूरी था। पेशवाओं ने तात्या टोपे के अहम जिम्मेदारी सौंपी। यह तात्या के जीवन का अहम घटना थी। कानपुर के नजदीक कालपी में तात्या टोपे अपनी सेना के साथ तेजी से झांसी की ओर बढ़े। विष्णुपुष्प गोडसे ने अपनी यात्रा वृत्तांत मांझा प्रवास में लिखा कि इस युद्ध में तात्या टोपे की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन तात्या ये युद्ध नहीं जीत पाए। और ऐसे बहुत से कहानियां हैं जो तात्या टोपे को एक स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।